प्रयागराज जब इलाहाबाद हुआ करता था, पुराने शहर के चकिया इलाके के रहने वाले फिरोज अहमद स्टेशन से लेकर संगम तक तांगा चलाते थे और उसी तांगे में बैठाकर श्रद्धालुओं को संगम तक और गंगा की बात सुनाया करते थे। उसी तांगा वाले फिरोज अहमद के घर में अतीक अहमद का जन्म हुआ था। कुछ इलाके का असर, कुछ आवारगी। 10वीं में फेल होने के बाद अतीक संगत के चलते अपराध की दुनिया में आ गया। उस जमाने में चांद बाबा के इलाहाबाद के कई इलाकों में खूब जोर जलता था। पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा से खौफ खाते थे। उस वक्त दोनों ने चांद बाबा के खौफ को खत्म करने की सोची, लिहाजा अतीक अहमद को पुलिस और नेताओं का साथ मिलना शुरू हुआ। महज 17 साल की उम्र में हत्या का पहला आरोप लगा। पुलिस और नेताओं की संगत को समझने के बाद आगे चलकर अतीक अहमद चांद बाबा से ज्यादा खतरनाक हो गया। नमस्कार, मेरा नाम है कुलदीप द्विवेदी और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। इसे डर कहिए, रसूख कहिए या हनक, एक बानगी है अतीक अहमद के चरित्र में। एक समय लगातार दर्ज हो रहे मुकदमों के कारण इसके राजनीतिक करियर में फुल स्टॉप लगने का डर था। साल 2012 था और यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त अतीक अहमद जेल के अंदर था। साल 2012 में ही उसने चुनाव लड़ने के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी, लेकिन खौफ कहिए या फिर कुछ और, लेकिन हाई कोर्ट के 10 जजों ने केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया। 11वें जज ने इसकी सुनवाई की और अतीक अहमद को जमानत दे दी। हालांकि उसे राजू पाल की पत्नी पूजा पाल से हार का सामना करना पड़ा। साल 2014 में फिर एक बार वो चुनावी मैदान में उतरा और लोकसभा चुनाव में उसने समाजवादी पार्टी के टिकट से श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन बीजेपी के दद्दन मिश्रा से फिर उसे हार मिली। अतीक पर 1989 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी बीजेपी नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या का आरोप और अब गवाह उमेश पाल की हत्या में भी उसका नाम जुड़ गया है। इस दौरान पिछले 43 सालों में इलाहाबाद से प्रयागराज बनने तक के बीच में अतीक अहमद ने मुकदमों का शतक लगा दिया, लेकिन खास बात यह है कि इन शतकों में एक बार भी वो आउट नहीं हुआ, यानी उसे सजा नहीं हुई। पूर्वांचल के माफिया के नाम से मशहूर अतीक अहमद का दबदबा शुरू से ही रहा है। राजनीतिक संरक्षण और बाहुबल की वजह से हमेशा से अतीक सजा पाने से बचता रहा। अतीक पर आरोप है कि कभी गवाहों को डरा धमकाकर तो कभी उसने ठिकाने लगवाकर अपराध अपना जारी रखा। बताया जाता है कि इलाहाबाद में रहने के दौरान 17 साल की उम्र में 1979 में अतीक अहमद ने अपराध की दुनिया में कदम रखा था। उसके बाद उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके ऊपर जानलेवा, डकैती, वसूली, अपहरण, जानलेवा हमला, गैंगस्टर, गुंडा एक्ट जैसे तमाम आपराधिक मुकदमे और ये कभी रुके तक नहीं। डकैती के दौरान जान लेना, SC/ST एक्ट, बलवा, अवैध वसूली, गैंगस्टर एक्ट समेत गंभीर धाराओं में 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं। साल 2001, 2003 और साल 2004 में सरकार ने उसके ऊपर से कई मुकदमे वापस ले लिए। इसके अलावा 14 मामलों में गवाह के मुकरने या सबूत नहीं मिलने के चलते अतीक अहमद को दोषमुक्त यानी बरी कर दिया गया। कहा जाता है कि अतीक को पुलिस का भरपूर साथ मिला। 6 मुकदमों में पुलिस ने जांच के बाद फाइनल रिपोर्ट लगा दी। यही नहीं, पुलिस ने एक मामले में अतीक की नामजदगी को गलत बता दिया था, तो वहीं CBCID ने भी एक मामले की जांच में साल 1986 में फाइनल रिपोर्ट लगा दी थी। 1992 में आर्म्स एक्ट के एक मामले में समय सीमा खत्म हो जाने के बाद पुलिस कोर्ट में चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाई, जिससे उसके खिलाफ मामला अपने आप खत्म हो गया। अतीक अहमद पर लगाम और शिकंजा उस वक्त कसना शुरू हुआ जब साल 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार आई। योगी सरकार में अतीक के खिलाफ 5 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। इन मुकदमों में अभी विवेचना चल रही। वहीं व्यापारी को अगवा कर उसकी कंपनी अपने नाम लिखवाने के मामले में CBI जांच कर रही। इसका मुकदमा लखनऊ के कृष्णानगर थाने में दर्ज हुआ था। अतीक अब तक 25 मुकदमों में कोर्ट में हाजिरी लगा रहा है। वहीं 11 मुकदमों में सबूत पेश किए जा चुके हैं। इतना ही नहीं, अतीक के भाई पूर्व विधायक अशरफ के खिलाफ 53 मामले दर्ज हैं, जो अभी यूपी की बरेली जेल में बंद है। उमेश पाल हत्याकांड में एक बार फिर से अतीक अहमद और उसके परिवार का नाम सामने आया है। परिवार के जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है
उनमें 4 जेल में बंद हैं। अतीक अहमद साबरमती जेल में, भाई अशरफ बरेली जेल में, अतीक का बड़ा बेटा मोहम्मद उमर लखनऊ जेल में, तो छोटा बेटा अली अहमद प्रयागराज की नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। अतीक अहमद के 2 अन्य बेटे अहजम और अबान को प्रयागराज पुलिस ने उमेश पाल हत्याकांड के मामले में हिरासत में ले रखा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन इस समय बहुजन समाजवादी पार्टी की नेता हैं और उनके खिलाफ भी उमेश पाल हत्याकांड में मुकदमा दर्ज हुआ है। इसके अलावा उनके ऊपर पहले से भी एक मुकदमा दर्ज है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।